हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो गाइज़ आज मैं आया हूँ अपने गांव की नहर के पास। देख सकते हैं मेरे गांव से 500 मीटर दूरी पे एक नहर है, इसका नाम शारदा नहर है। बहुत ही प्यारी प्यारी नहर है और इसकी वजह से हमारे गांव की जो फसलें रहती हैं लहलहाती रहती हैं हमेशा हर मौसम में। और बाकी जो गाँव में जिस गाँव के पास नहर नहीं है उनको तो बहुत तकलीफ़ रहती है। तो गाइज़ नहर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूँ हमारे गाँव में, जबकि जानते हैं आप लोग मोदी जी ने सब के घर घर पे एक टॉयलेट बनवा दिया है, फिर भी लोग यहाँ पे पखाना करने आते हैं, जिसको हम आप लैट्रिन भी बोलते हैं, वॉशरूम भी बोलते हैं और टॉयलेट भी बोलते हैं। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा गंदा, क्योंकि आप खाना बना खा रहे होंगे तो सॉरी। तो गाइज़ यहाँ पे लोग, जबकि सरकार ने घर घर पे टॉयलेट बनवा दिया है, भले ही सस्ता वाला बनवाया है, लेकिन तो भी हमारे गांव के नहर के पास लोग आते हैं, पखाना करते हैं और इसमें धो के फिर चले जाते हैं। तो गाइस पहले तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो इसमें रोज़ नहाने आते थे। स्कूल में अपना बस्ता रख के, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जो है बस्ता रख के छुपा के किसी को दिखा के भाई छुट्टी हो जाए तो घर पे लेके चले जाना, मैं नहर में नहाने जा रहा हूँ, कल तुम चले जाना। तो आते थे, खूब नहाते थे 1-2 घंटे, फिर जाके घर पे जाते थे। फिर जो सर में बालू वगैरह लगा रहता था तो घर वाले पूछते थे नहर में नहा के आके आया ना, फिर ले डंडे की मार पड़ती थी, बहुत ज़बरदस्त मार पड़ती थी। तो बहुत ही डंडे की मार पड़ती थी और क्या बताएं, लाल हो जाता था पिछवाड़ा। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं मानते थे, रोज़ नहाने आते थे। तो कभी कभी तो ऐसा होता था, हमारे साथ कुछ शरारती बच्चे रहते थे, तो वो लोग हमारा जो कपड़ा, हम लोग तो नंगे नहाते थे, छोटे छोटे थे, तो कोई हमारा कपड़ा जो रहता था, चड्डी वगैरह बनियान वगैरह सब ले जाके गुम हो जाते थे। तो बड़ी मुश्किल से अगर किसी का शर्ट बचा रहता था, किसी की चड्डी बची रहती थी, तो हम लोग लपेट के घर पे जाते थे शर्म के मारे। फिर घर पे डंडे। तो ऊपर से अगर कोई मॉनिटर रहता था स्कूल का, वो बता देता था सर ये कल स्कूल में नहीं थे, कल नहर में नहाने गए थे। ऊपर से टीचर की मार। तो गाँव बचपन क्या था यार, अब क्या बताएं, बचपन के मज़े ही अलग थे। तो गाइस हो सकता है, और जानते हैं आप गिल्ली डंडा और क्रिकेट वगैरह गांव में कितना होता था। क्रिकेट तो अभी भी होता है। तो बचपन को हम लोग बहुत मिस करते हैं, काश वो बचपन दोबारा मिल जाता। तो समझदारी तो रहती नहीं बचपन में, तो भी बहुत याद आता है बचपन। तो गाइस इस नहर के साथ बहुत ही यादें जुड़ी हैं, हम लोग बहुत नहाते थे, क्या बताएं अब। तो गाइस इधर है अखाड़ा, देख सकते हैं हमारे गांव के पास जो है, इधर एक अखाड़ा की जगह बनी है छोटी सी, और जो है 10, 15, 20 बच्चे हैं और उनके जो अखाड़ा टीचर हैं वो आते हैं रोज़ सुबह 3:30, 4 बजे उठ के, और लोग बच्चों को, जो हमारे गांव के बच्चे हैं छोटे बड़े, उनको अखाड़ा सिखाते हैं। अखाड़ा बोले तो हमारे गाँव में जो है कुश्ती बोलते हैं। तो कुश्ती जो है रोज़ सुबह सिखाते हैं और शाम को लाठी भाजना, मतलब फाइटिंग, जैसा चाइनीज़ कुंग फू में दिखाता है थोड़ा बहुत, टक 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 लाठी लड़ाते हैं, उसी तरह तलवारबाजी कह सकते हैं आप एक तरह से। तो गाइज़ हमारे इस चैनल पे बहुत ही बड़ी सीरीज आने वाली है अखाड़ा की। तो मैं इधर के अखाड़े की टेक्निक जो सब रहती हैं, किसी को कैसा चित करने का, किसी को कैसा मारने का, सेल्फ़ डिफेंस जो है इसमें सिखाते हैं। और मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पे लाने वाला हूँ। तो गाइज़ अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और बचपन की कौन कौन सी यादें आप ताज़ा करना चाहते हैं, आपको बचपन से कौन कौन सी याद आ गई ताज़ा, जो है आप बहुत मिस करते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप। तो गाइज़ चलिए चलता हूँ मैं घर पे। ये देखिए वो मेरे साइकिल से आया हूँ मैं, और इधर ही मेरा गांव है 500 मीटर भी दूर पे। तो जब मैं शहर से आया हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई शहर से आया है तो देखो साइकिल से आता है नहर पे घूमने के लिए, क्या बात है, बड़ा आदमी बन गया। लेकिन यार जाने दो, अपने लोग सोचते हैं क्या सोचने दो, अपने कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले व्लॉग वीडियो में।